नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 787, क्या ये एक सिंपली क्रैश था टेक्निकल इश्यूज की वजह से, या ये क्रैश के बाद बहुत जगहों से बू आ रही है साजिश की? साजिश टर्की कर सकता है, या बोइंग की वजह से, या पाकिस्तान की वजह से, या यूनाइटेड स्टेट की वजह से, या ये चारों की मिली भगत की वजह से? आज हम इन चार विषयों पर चर्चा करेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है कारण जिसके वजह से हमारे देश के 270 प्लस लोगों की जान गई। इतने परिवार अपने प्रिय लोगों को गुमा बैठे और दोस्तों को भी गुमा बैठे, और ये इंडिया के लिए बहुत ही दुखद बात है। क्या ये इंडियन सिक्योरिटी का ब्रीच है? क्या ये फेलियर है सिक्योरिटी का? क्या ये आम आदमियों को बचाने के लिए एक फेलियर है, या क्या एक फेलियर है इंटेलिजेंस का? हमारा पहला शक टर्की की तरफ। क्यों? क्योंकि टर्की ओपनली कह चुका है कि हम पाकिस्तान के भाई हैं, हम पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त हैं। टर्की ने हमेशा भारत के खिलाफ आवाज उठाई है। पहलगाम के अटैक के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर अटैक किए, उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी हमला हुआ। इस हमले में टर्की ने ओपनली कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान को देंगे हमारे ड्रोन्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और किया उन्होंने वही जो उन्होंने कहा था। डीजीसीए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्टों पर सरप्राइज चेकिंग किया। इसी दौरान टर्किश एयरलाइंस से विस्फोटक मिले, एक्सप्लोजिव्स मिले। कहाँ? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद के एयरपोर्टों पर। और इसी दौरान इंडिया में चली एक बहुत बड़ी बॉयकॉट टर्की का प्रोग्राम, जिसमें हुआ बॉयकॉट टर्की के एविएशन कंपनी जो है सेलिबी एविएशन, उसको डायरेक्टली बैन करने का, उसका हर कॉन्ट्रैक्ट निकालने की चर्चा आ गई, गवर्नमेंट से लेकर आम आदमी तक। सेलिबी एविएशन ने 12,000 करोड़ का लॉस किया इस कारण की वजह से। सेलिबी एविएशन के स्टॉक नीचे गिर गए थे तुरंत ही। सेलिबी एविएशन को इतना बड़ा झटका लगा कि टर्की बौखला गया। क्यों बौखला गया? कौन है सेलिबी एविएशन का मालिक? सेलिबी एविएशन का मालिक है टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहते हैं। उनका दामाद, यानी कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के बेटी का पति है सेलिबी एविएशन का मालिक। इतना बड़ा झटका लगने के बाद कुछ तो एहसास होगा ही कि भाई मैंने क्या खोया हुआ है। इसी बदला लेने की चाहत में टर्की ने प्रो पैलेस्टीन और प्रो हमास का जो ग्रुप है इंडिया में, उसे एक्टिवेट कर लिया, और इन्हीं ग्रुपों ने बॉयकॉट टाटा, बॉयकॉट ज़ूडियो के नारे लगाए इंडिया के शहरों में। क्या ये रोकने का हमारा ड्यूटी था? ऑफ कोर्स था। क्या हमने किया? नहीं, लेकिन अब करेंगे। दूसरे नंबर शक पे है बोइंग कंपनी। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया 787 ये बोइंग कंपनी ने बनाया हुआ प्लेन। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। बोइंग कंपनी बहुत टाइम से चर्चा में है। बोइंग के एक्स सीनियर इंजीनियर जॉन बार्नेट, इन्होंने पब्लिकली और कोर्ट में आकर कह दिया कि बोइंग अपने एरोप्लेन बनाने में बहुत सस्ते सामानों का उपयोग कर रही है, और उनकी एक दिन रहस्यमयी मौत हो जाती है। फिर आए सैम साहिल मोर, इन्होंने भी आवाज उठाई अमेरिकन कोर्ट्स में और पब्लिक में रिसेंटली। Accommodate that type of a, let's say, shakeup. It has to be built properly. Right now, from what I've seen, the airplanes are not being built per spec and per requirement. So your testimony is the 787 line and the 777, the 777 line are you think are not? Well, they are doing stuff that increases the risk factors. Okay, when you increase the risk factors,
You know, it's not just one. You are doing stress concentrations. That those stress concentrations, like, you know, breaking a paper clip, you know, you do it once or twice, it doesn't break, but it breaks at some time. As the plane gets older, you know, all of these things that, you know, you took, you know, you said it's not a safety issue, it becomes a safety issue. अंत में ये भी कहा कि मुझे भी मेरी जान की बहुत फिक्र है. Again, I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. My boss said I would have killed someone who said what you said in a meeting. And then this is not a safety culture when you get threatened by bringing issues of safety concerns. I hope that your work on this issue signals to Boeing that they must make real changes and get back to building their airplane safely. तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान का रोल. क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी है टर्की का भाई, पाकिस्तानी है टर्की का याराना यार. जिस तरह टर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का ड्रोन्स देकर, आर्म्स एंड एम्यूनिशन देकर और साजिश कराने के लिए इंडिया में, क्या वो नहीं ले सकती टर्की का सहारा? क्या वो नहीं चाहेगा भारत को नीचे दिखाना? क्या वो भारत का नुकसान नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा. नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्यों? बिकॉज एयर इंडिया जो सडनली एविएशन के मामले में सुपर पावर बनना चालू हो गई थी, टाटा ने टेक ओवर करने के तुरंत बाद ही एयर इंडिया फैला रही थी अपना नेटवर्क, ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचने की ट्राई कर रही थी ताकि लोग सस्ते में अच्छी सुविधा से पहुंच सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक. बिल्कुल अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया ग्रो हो या इंडिया की कोई भी कंपनी ग्रो हो, क्योंकि जब भी इंडिया की कंपनी ग्रो होने आई है, अमेरिका ने किसी न किसी तरीके से इंडिया को चुगली करने की कोशिश की है, इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की है, इंडिया में तबाही लाने की कोशिश की है. सोचिए और देखिए और इसके ऊपर स्टडी कीजिए क्या हो सकता है अमेरिका इसका कारण. क्यों? क्योंकि सहारा एडम्स, देखिए ये ट्वीट, सहारा एडम्स ने क्रैश के कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान में चली थी एक प्लानिंग जिसमें डन हो गया था कि भारत के ऊपर एक तबाही होगी और जिसे कोई नहीं रोक सकेगा. और हुई वो तबाही, हुआ वो हमला. और यही सारा एडम्स जो काम करती थी FBI के साथ और काम करती है FBI और CIA के साथ. क्यों? क्योंकि इंडिया नंबर 5th इकोनॉमी से नंबर 4th इकोनॉमी हो गया है, नंबर 4th इकोनॉमी से नंबर 3rd इकोनॉमी पे होने वाला है. और यही चीज सता रही है अमेरिका को कि अगर इंडिया आगे जाएगा तो अमेरिका पीछे जाएगा, अमेरिका नीचे होगा, अमेरिकन डॉलर गिरेगा, इंडियन रुपये ऊपर चढ़ेगा. और क्यों? क्योंकि इंडिया है पार्ट ब्रिक्स का और इंडिया का चलता है दुनिया में एक दबंग से एटीट्यूड. बहुत खेद है कि हमारे देश में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई है और जिसका कारण हम इंडियंस खुद हो सकते हैं, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग के कारण हम देख तो लेते हैं कि हमारे आसपास कोई बांग्लादेशी है, लेकिन क्यों हम लोग पुलिस कंप्लेन नहीं करते? क्यों उसकी तरफ हम आवाज़ नहीं उठाते? कहाँ चली जाती है वही आवाज़ जो हर जगह नारे उठाने चालू करते? क्यों मर जाती है वो आवाज़? क्यों दब जाती है वो आवाज़? बुलंद कीजिए अपने आवाज़ को, हाथ में हाथ मिलाकर हमें मिटाना है इन्हें अपने देशों से. भगाइए इन्हें अपने देशों में. बॉयकॉट बांग्लादेश, बॉयकॉट पाकिस्तान, बॉयकॉट टर्की. हम ट्राई करेंगे मेड इन इंडिया यूज़ करने के लिए, जो इंडिया चाहता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा हुआ है, और हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, तब होगा हमारा इंडिया एक विकसित भारत.
आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत। लगे रहिए हमारे आवाज़ के साथ, वॉइस पर, जो नहीं आपका और जहीं नहीं मेरा, ये हम सबका चैनल, ये हम सबकी आवाज़ जो है वॉइस ऑफ इंडिया, और हम खोजेंगे इस कारणों को। धन्यवाद। मैं हूँ प्रवीर बालिगा, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।